हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है थर्ड चैप्टर ये स्टार्ट किया था। इसमें हमने आर्टिकल किया था फर्स्ट वाला। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट आर्टिकल। और आपको ये सारे के सारे जो है रिजल्ट याद रखने हैं बच्चों। सारे एक्सरसाइज में ये काम आएंगे। ये है एक ये आपको जो है इसका एक फिगर है, ये याद रखना है। हमारे पास वो फिक्स पॉइंट है। ए हमारे पास जो है एक्सट्रीम पोजीशन है, ए डैश एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा। और पी एनी टी टाइम पे पी पोजीशन पे है। ये एम्पलीट्यूड होता है जो है ओ ए वाली डिस्टेंस ही है, इसको एम्पलीट्यूड ए से डिनोट करते हैं। ये एक्स डिस्टेंस है। ये सारी आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। फिर इसके बाद है ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये याद रखना है। वी इज इक्वल्स टू रूट म्यू ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट आपको है एक्स की वैल्यू ए साइन रूट म्यू टी, और एक एक्स की वैल्यू आई थी ए कोस म्यू टी। एक मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी सारी की सारी बातें जो हैं ये हम बता चुके हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है। जहाँ पे जो हमारे पास फिक्स पॉइंट है वो वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है। और मैक्सिमम वेलोसिटी किसके इक्वल आती है? रूट म्यू ए। और मिनिमम वेलोसिटी जो है वो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, बिल्कुल जहाँ पे ए पॉइंट है वहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी होती है, और वो कितनी होती है? 0। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद आया था पीरियोडिक मोशन एम्पलीट्यूड। इसकी वीडियो वगैरह मैंने आपके पास सेंड की थी। ये एम्पलीट्यूड है। इसके बाद जैसे टाइम पीरियड बताया था, पीरियोडिक टाइम होता है, टी इज़ द पीरियोडिक टाइम। तो टी को डिनोट करते हैं, टी की वैल्यू होती है 2 पाई/रूट न्यू के इक्वल होती है। ये सारे में फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं। एग्जाम्पल हम करते हैं 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट है हमारे पास, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 यूनिट पर सेकेंड एंड इट्स पीरियड इज 1/5 सेकेंड। व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड? इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। देखो इसमें है मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास क्या गिवन है, इसके 2 यूनिट पर सेकेंड, और टाइम पीरियड टाइम दे रखे 1/5। हमने ए की वैल्यू एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन है, हम कंसिडर कर लेते हैं ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द ओसिलेशन मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो हम एम्पलीट्यूड लेते हैं इसका ये वाला एम्पलीट्यूड है, ओ ए वाली डिस्टेंस ये एम्पलीट्यूड कंसीडर कर लेते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी हमें पता है कितनी है, रूट म्यू ए, और ये गिवन है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 2। तो रूट म्यू ए इज इक्वल टू 2। यहाँ से वो पीरियोडिक टाइम जो गिवन है वो लिख लेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई/रूट म्यू, दिस इज 1/5। यहाँ से इसमें से और इसमें से हम म्यू को एलिमिनेट करते हैं, दोनों में से म्यू को एलिमिनेट कर देते हैं। दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ए इंटू में 2 पाई इज इक्वल टू 2/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आएगी आपके पास, ए की वैल्यू निकल आएगी, पाई को इस साइड लेके जाएंगे तो 1/5 पाई, ये आ जाएगा। ये हमें निकालना था, ये एम्पलीट्यूड निकला है बच्चों। कोई मुश्किल नहीं था इसमें, तो कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिक्वायर 1/6 ऑफ इट्स पीरियड ऑफ मूव फ्रॉम द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू वन इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड। कि पार्टिकल एग्जीक्यूट हो रहा है कहाँ, कैसे? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। रिक्वायर 1/6 ऑफ इट्स पीरियड टू मूव फ्रॉम द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हमें शो करना है कि जो टाइम पीरियड है हमारे पास 1/6 ऑफ इस पीरियड, टी का 1/6 पार्ट, टू मूव फ्रॉम द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू वन इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड। स्टेटमेंट में देखो, समझने की कोशिश करना। स्टेटमेंट में ये दे रखा है, जैसे हमारे पास है ये पार्टिकल, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी पार्टिकल चल रहा है हमारे पास, ये ओ फिक्स पॉइंट है, और ये हमारे पास मान लो ये ए पॉइंट है, ये ए डैश है,
ये वाली जो डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड होती है हमारे पास ए की वैल्यू। और हम कंसीडर कर लेते हैं टी टाइम के बाद जो है पार्टिकल किस पोजीशन पे है, पी पोजीशन पे है। और ये क्या रखा है, देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक का है, ए तक का, एक्सट्रीम पॉइंट यही है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए है। तो इन्होंने क्या रखा है, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू वन इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, कि ये हमारे पास ये वाली जब डिस्टेंस जो है ये इसका हाफ हो जाता है a/2। ये वाली मान लो हमारे पास है, ये टोटल a है, तो ये क्या रखा है, जो हाफ डिस्प्लेसमेंट हो जाती है a/2 इधर रह जाएगी, a/2 इधर रह जाएगी। तो ये इस डिस्प्लेसमेंट के बाद जो हमारे पास p पोजीशन पे आता है पार्टिकल, इसका t टाइम पीरियड निकालना, t टाइम निकालना, t की वैल्यू जो हमने प्रूव करनी है 1/6 पार्ट ऑफ टोटल टाइम पीरियड हमारे पास ओसिलेशन का पीरियड टाइम जो है कितना है, कैपिटल टी का 1/6 जो है, ठीक है। ये शो करना है कि टी टाइम के बाद जो है पार्टिकल पी पोजीशन पे होगा, ये रिजल्ट ये शो करना हमें। तो देखो क्वेश्चन में है, हम कंसीडर कर लेते हैं मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, लेट एक्स बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ए बी द गिवन कंडीशन। ये हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड ए बी द एम्पलीट्यूड लेते हैं। जो हमारे पास जो मैक्सिमम यहाँ ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या रखा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू वन इन विच द डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जाती है यहाँ तक की, तो हम ये पी पोजीशन तक का ले लेते हैं, एक्स बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ए बी द गिवन कंडीशन। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास बच्चों, a/2 इधर, a/2 इधर, ये a/2 वाली डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ पी पोजीशन पे आता है। स्टेटमेंट में जो गिवन है ये लिखा है और कुछ नहीं, x = a/2। टाइम इज़ मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल इज एट ए, क्योंकि हमारे पास ये क्या रखा है कि यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से किया है तो इस साइड आता है, तो ये वाली अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास एक्स के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। एक्स = था हमारे पास, एक था a cos √μt और दूसरे वाला था x = a sin √μt। अगर टाइम यहाँ से मेज़र करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ चल रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x = a sin √μt। और अगर टाइम यहाँ से मेज़र करना होता है और इस साइड आ रहा होता है हमारे पास पार्टिकल, तो हम जो है हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, a cos √μt। तो पार्टिकल यहाँ से चला है हमारे पास, इसमें देखो क्या रखा है, पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मूव करता है, तो यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पर आता है, तो इस वजह से हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, a√μt। ये बन गया। अब देखो एक ये है हमारे पास, एक ये है, इसमें से फ्रॉम 1 और 2 से ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट किया, यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा cos √μt = 1/2 कोस की वैल्यू कितनी है, cos π/3, cos 60 डिग्री, तो √μt = π/3, t की वैल्यू आ जाएगी π/3 √μ। मेरे को रिलेशन टी में निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, देखो टी होता है हमारे पास 2π/√μ, यहाँ से मैंने क्या किया, इसमें से एक 2 की ज़रूरत है, म्यू भी है, पाई भी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, जब 2 से डिवाइड किया तो 6, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2π/√μ × 1/6, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई आपके पास, टी आ गई, टी का 6 पार्ट, t/6। तो कैपिटल टी जो है हमारे पास स्मॉल टी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/6 टाइम पीरियड का। ये आ गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन, यही हमें प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए हॉरिजॉन्टल सेल्फ इज मूव्ड अप एंड डाउन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 1 सेकेंड। What is the amplitude is admissible in order that a weight placed on the self may not be jerked off। तो यहाँ पे है
horizontal self is moved up and down with simple harmonic motion of period 1 second. T time period is 1 second. What is amplitude? कि एम्पलीट्यूड क्या लें, ए हमें एम्पलीट्यूड लेना है कि इन ऑर्डर दैट द वेट प्लेस्ड ऑन द सेल्फ के ऊपर जो वेट रखा हुआ है, वे सेल्फ ऊपर नीचे जा रहा है और वेट रखा है, मे नॉट रिजल्ट ऑफ, कि वो टूटे ना, प्लेट टूटे ना। तो इसमें एक है समझने की बात है आपको, सेल्फ ऊपर नीचे जा रहा है, उसके ऊपर मैक्सिमम व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड, कितना एम्पलीट्यूड हो हमारे पास, कितनी डिस्टेंस ए लें, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लें कि वो जो उसके ऊपर सेल्फ के ऊपर जो वेट रखा हुआ है वो सेल्फ ना टूटे। मे नोट बी जग्ड ऑफ, सेल्फ मे नोट बी जग्ड ऑफ, जो सेल्फ ना टूटे। हमें ए की मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड जो ए की वैल्यू कितनी लें, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो हमने ले लिया ए बी द रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड, जो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है, टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इसके बाद है टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन रूट म्यू, दिस इज इक्वल्स टू 1। रूट म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 2 पाई। तो अब जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू ए, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होती है आपके पास, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपके पास यहाँ ए पॉइंट पर ही होती है ना, जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी आपके पास, म्यू ए। म्यू की वैल्यू यहाँ से पुट की है, म्यू की वैल्यू आ जाएगी रूट म्यू इज 2 पाई, तो म्यू इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर इंटू में ए, ये आ गया आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट है, जैसे वेट जो है सेल्फ के ऊपर रखा है, मे नोट बी जग्ड ऑफ, अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारे पास जी के इक्वल होती है तो वो जो हमारे पास जो सेल्फ है वो जग्ड ऑफ नहीं होगी। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी लेते हैं हम तो सेल्फ के ऊपर जो वेट रखा हुआ है वो कभी भी जग्ड ऑफ नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ जो है, सेल्फ में नोट बी जग्ड ऑफ इफ़ मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज जी, अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी लेंगे तो ये कभी भी सेल्फ जर्क ऑफ नहीं होगा हमारे पास। तो दिस इज इक्वल टू, हमें जी के इक्वल लेना है, पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है, 4 पाई स्क्वेयर ए, दिस इज इक्वल टू जी। यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी, ए इज इक्वल टू जी बाई 4 पाई स्क्वेयर। यह आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। A point moving with simple harmonic motion has a velocity of 6 centimeter when passing through the center of its path and its period is 2 pi by 3 seconds. Find its velocity when it is moved a distance 3 by 2 centimeter from its extreme position. Simple harmonic motion में पॉइंट, वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेन पासिंग थ्रू द सेंटर हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर हमें पता है सेंटर के ऊपर जो है वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी है हमारे पास, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है और टाइम पीरियड गिवन है। हमें फाइंड आउट करना, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब ये पार्टिकल मूव कर जाता है 3 बाई 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन से 3 बाई 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है, वहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, वी फाइंड आउट करना है। देखो ये ओ हमने क्या लिया, मिड सेंटर पॉइंट या फिक्स पॉइंट जो बोलते हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये एम्पलीट्यूड लिया। तो ये क्या रखा है कि एक्सट्रीम पोजीशन से 3 बाई 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट जो है, पार्टिकल जो है वो पी पोजीशन पे आ जाता है। 3 बाई 2 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस पी ए की, ठीक है जी। और ये वाली डिस्टेंस मैं कंसिडर कर लेती हूँ, ये एक्स है ये आपके पास, ये इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है, ये गिवन है कि वेलोसिटी जो है हमारे पास ओ पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी गिवन है, कितनी है वेलोसिटी जी गिवन है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। वी नो दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू ए विच इज़ द वेलोसिटी एट द सेंटर ओ के ऊपर है। तो दिस इज रूट म्यू ए इज इक्वल टू 6, पीरियोडिक टाइम टी इज इक्वल टू हमारे पास 2 पाई अपॉन रूट म्यू। यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल, म्यू की वैल्यू रूट म्यू, एक मिनट, हाँ जी
एक मिनट, क्या कर दिया, म्यू ए इज इक्वल टू 6 आया हमारे पास, म्यू ए इज इक्वल टू 6। ओके ओके, ये बच्चों 2 पाई में, ये हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है 2 पाई/3 सेकेंड से टाइम पीरियड गिवन है, ये इसके इक्वल रखा है। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई, म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू की वैल्यू 3 आ गई, म्यू रूट म्यू की इज़ 3 और म्यू की आ गई हमारे पास 9। ये 9 की वैल्यू यहाँ पे, म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो ए की वैल्यू हम निकालते हैं, ए की वैल्यू 2 निकलाती हैं, ए की वैल्यू 2 आ गई। हमें निकालनी है इस पॉइंट पी के ऊपर वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ से डिस्टेंस ये निकाल दी थी, एक्स की वैल्यू ये निकाल रखी है। तो ए एम्पलीट्यूड टोटल कितना है, ये 2 है, ये 3/2, तो इस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इस 2 में से 3/2 माइनस कर देंगे तो ओ पी की वैल्यू आ जाएगी, तो ओ पी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस में 3/2, दिस इज हाफ सेंटीमीटर बच जाता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने आर्टिकल में किया था, ये था रूट म्यू इंटू ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, 3 4 माइनस में 1/4, ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट की है, इसको सिंप्लीफाई किया है, लास्ट में आ जाता है 3√15/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये निकल गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज़ वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं क्वेश्चंस में, फॉर्मूले याद कर रखने हैं आपको, और ऊपर से स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, और ये समझ लेना है कि हमारे पास ये फिक्स पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट क्या है और टाइम पीरियड क्या है, ये सारी बातें ध्यान में रखिए। क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है, सारे इजीली निकल आते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हम वीडियो में सेंड करते हूँ, तो बच्चों इनको अच्छे से करना एक्सरसाइज को 3.1 को। ओके।